अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और इस चैनल पे मैं अक्सर ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ कि जी आप इन्वेस्ट करें, इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें, आप इतनी अमाउंट 50% ऑफ योर सेविंग्स शुड बी इन्वेस्टेड, उसे ग्रो करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट। बट आज मैंने सोचा मैं एक अपनी ऐसी स्टोरी आपसे शेयर करूँ अपने अर्ली करियर में से, जिसमें मैंने एक्चुअली ऐसी इन्वेस्टमेंट की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कि ऑलमोस्ट सारे पैसे गंवा दिए। उस 1-1.5 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी होती है, मगर अक्लमंद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से ये शेयर करूं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इस तरह अर्ली करियर में बहुत से ऐसे यंग लड़के लड़कियां होते हैं जिस तरह की गलतियां कर लेते हैं, जिस तरह मैंने की। और चले मैं आपको स्टोरी ही डायरेक्टली सुनाती हूँ। हुआ ये कि मैं फ़्रेश ग्रेजुएट थी, मैं फ़्रेश मास्टर्स करके आई यूएस से, पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आके आई वाज सुपर एक्साइटेड, मुझे लगता था सब अच्छा हो रहा है अच्छी जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज मेकिंग गुड मनी। 5-6 महीने गुजरे, मैंने सेविंग्स कर ली, मैंने कहा यार अब तो इन्वेस्ट करना चाहिए। और उस वक्त आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हो, आपका रिस्क प्रोफाइल भी हाई रिस्क आप ले सकते हो, कोई ख़ास जिम्मेदारियाँ नहीं होती। तो मैंने यही किया, मैंने एक लिटरली रैंडम बैंक में कॉल की। बैंक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बैंक की गलती नहीं है एज सच, बट मैंने बैंक में एक रैंडम बैंक में कॉल की। मैंने कहा जी मैंने अकाउंट खुलवाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट कराएं। और उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस से कनेक्ट करा दिया। अगले ही दिन जी मैंने देखा तो एक साहब जो है मेरे ऑफिस भी तशरीफ़ ले आए, जस्ट टू सपोर्ट मी कि किस तरह से इन्वेस्ट करूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या बैकग्राउंड है। मैंने उन्हें कहा जी मैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मेरा हाई रिस्क पोर्टफोलियो में मेरा जो भी सेविंग्स का अकाउंट है वो खोल दें और इन्वेस्ट कर दें। अब उस बंदे ने मुझसे कुछ और डिटेल्स नहीं ली, ना मैंने उनसे मांगी। मैंने अपनी सारी जो भी जितने मंथ्स की सेविंग्स थी मैंने उस अकाउंट में डाल दी, और मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपका एवरेज रिटर्न क्या है, ना मैंने पूछा, ना मैंने उनके बैंक की वेबसाइट से जाके कोई रिसर्च की। एंड दिस इज़ माई मिस्टेक, ये मेरी अपनी स्टूपिडिटी है कि मैंने ये नहीं किया। 6 महीने गुजरे, 7 गुजरे, 8 गुजरे, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं साथ साथ ये कर रही हूँ, साथ साथ लाइक आई एम वर्किंग। मतलब इतना कुछ चल रहा था लाइफ में कि मैंने कभी अकाउंट की स्टेटमेंट भी नहीं खोल के देखी कि क्या चल रहा है। आई वाज जस्ट सो हैप्पी कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट में पैसे डाले हुए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चीज़ें स्पॉट ऑन चल रही हैं। 1-1.5 साल बाद आई रिमेंबर मैंने अपना अकाउंट खोला और मैंने देखा कि ये तो लिटरली हर महीने मुझे लॉसेस हो रहे हैं, इतना लॉस, इतना लॉस, इतना लॉस। मैंने कहा ये क्या है, मतलब हाई रिस्क तो है बट लाइक कभी कभी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो फिर मैंने उस बैंक के थोड़े स्टेटमेंट्स खोले, थोड़े उनके प्रीवियस हिस्ट्री देखी कि एवरेज रिटर्न क्या है, क्या चल रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई मेड अ पुअर चॉइस। मतलब मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, मैंने उनके बहुत ही एक अजीब से पोर्टफोलियो में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मैंने लिटरली ऐसे किया जैसे आप अपने पैसे किसी और को दे के कहें लो जी प्ले विद दिस मनी, तो वो तो खेलेंगे ही ना, राइट। यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट एनी वन लाइक दैट। तो गलती मेरी थी। मैंने उस शख्स को कॉल की, मैंने कहा जी ये देखें ये तो इस तरह हो रहा है स्टेटमेंट में। उसने कहा मैं क्या करूँ, उसने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ इसका। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलती सारी मेरी ही है, मुझे अपने कंधों पे ही ये बोझ उठाना है। तो मैंने फिर एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। बहुत स्टूपिड इन्वेस्टमेंट की, बहुत लॉस उठाया, और मेरे माइंड में जो इन्वेस्टमेंट बिल्डअप हो रही थी वो एक्चुअली लॉसेस में जा रही थी। तो ये भी एक झटका लगा मुझे, मगर यही रियलाइजेशन थी आई थिंक जिसके बाद मैंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और मैंने पढ़ना शुरू किया कि कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ, क्या फ़ंड अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। सो या मैं अपनी ये गलती आप लोगों से ओपनली शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ इवन बैंक का नाम ना देखें। ओ वाओ जी, मीज़ान बैंक, अल्फला बैंक, अस्करी बैंक, हबीब बैंक, ये भी ना देखें। किसी बड़े शख्स का नाम किसी के साथ बैंक के साथ अटैच होता हुआ ना देखें। अपना होमवर्क करें। बड़े से बड़ा बैंक हो, बड़े से बड़ा इदारा हो, अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है ना तो आप अपना पैसा अगर किसी को भी देंगे ना, दिल जस्ट प्ले विद इट। फॉर देम इट्स जस्ट लाइक, एक तो बहुत कम पैसे हैं बिकॉज उनके पास बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं टू प्ले अराउंड विद, और दूसरा किसी के पैसे का गम किसी को नहीं होता। तो अपनी रिसर्च करें। एंड आई होप दिस हेल्प्स। लाइक आप ये स्टोरी शेयर करें प्लीज़ अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए रेडी हैं, वो भी हाई रिस्क। सो या आई थॉट आई शेयर दिस बिकॉज ये गलतियाँ मैंने की हैं, तभी मैंने सीखा है कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और किस तरह की ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।